ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अफगानिस्तान की तरफ से लोग तालिबान से बचने के लिए पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। खाने को कुछ नहीं है, पता नहीं कब से नहीं खाए हैं, पीने को पानी नहीं है, कड़ी धूप है और जानलेवा घुटन है। लेकिन पाकिस्तान अपने दरवाजे नहीं खोला, उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। और इधर तालिबान है जो लोगों को उधर जाने नहीं दे रहा है। ये है इमरान खान की इंसानियत। उधर काबुल की हालत ये है कि 3000 में पानी की एक बोतल और 7500 रुपए में, सुनिएगा, 7500 रुपए में एक प्लेट चावल मिल रहा है, और वह भी पैसा आपको अमेरिकी डॉलर में देना होगा। ऐसे में लोग घर का सारा सामान सड़क पर रखकर बेच रहे हैं ताकि परिवार को कुछ भी लाकर खिलाएं और उसको बचाएं। اقتصادی پایان شد از خاطر فروشات و سرساب اقتصاد پایان است. ما میدیم مال چیزای خود کشیدیم به فروش. علت هم دید همی که وضعیت خراب شد، رئیس جمهور فرار کرد. حامد است. ये उस्ताद फवाद खान हैं। क्या इमरान खान इस बात का जवाब देंगे कि तालिबान ने इनको घर से बाहर निकालकर क्यों गोली मार दी? दरअसल तालिबान की तरफदारी से इमरान खान का सबसे बड़ा और खतरनाक फरेब दिखता है। उससे उनके कई मंसूबे पूरे होते हैं, इसलिए वो इस पूरी कोशिश में हैं कि आतंकवादियों की सरकार को दुनिया मान्यता दे दे। आईएस खुरासान इस मकसद में अगर अपनी आतंकवादी वारदात के जरिए तालिबान की मदद कर सकता है तो कर देना चाहिए। यही पाकिस्तानी फौज और आईएसआई भी चाहते होंगे। वैसे आईएस खुरासान भारत में बहुत पहले से सक्रिय है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर के अलावा केरल में भी इस संगठन से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए थे। लखनऊ में एक एनकाउंटर के बाद आईएस खुरासान मॉड्यूल का नाम अचानक चर्चा में आया था। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इस संगठन की पैठ है और ये भारत में गजवाए हिंद के तहत नौजवानों को आतंकी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जाहिर है ये सब पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के बगैर आसान नहीं है। यानी कि जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर चाहता है वही आईएस खुरासान चाहता है हिंदुस्तान के लिहाज से। तो फिर आईएस खुरासान तालिबान का दुश्मन कैसे हो सकता है, ये समझना जरूरी है, जिसकी पैरोकारी इमरान खान खुलकर कर रहे हैं, यानी तालिबान की। मैं फिर कहता हूं, आतंक की बुनियादी तौर पर एक ही जमीन है, एक ही जड़ है और एक ही जहरीली कौम है जिसका नाम है पाकिस्तान, और उसका अगुवा आज की तारीख में है इमरान खान। अब जिस गजवाए हिंद का मैं जिक्र कर रहा था, जिसके जरिए भारत के नौजवानों को आतंकी बनाने की फिराक में आईएस खुरासान है, उसको भी थोड़ा समझिए। वैसे इलाके जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है, उनको जीतने और इस्लामी कानून के तहत लाने के लिए जो युद्ध किया जाता है उसको गजवा कहते हैं, और ऐसे युद्ध को जो जीतता है उसको गाजी कहते हैं। जैसे गाजियाबाद, गाजीपुर, यहाँ गाजी रहे होंगे जिनके नाम पर इन शहरों के नाम पड़े। यानी आईएस खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरिया कानून के तहत इस्लामी हुकूमत की खातिर दहशतगर्दी फैलाते हैं, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है गजवा। और अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ है तो गजवा-ए हिंद है। फिलहाल काबुल में स्थिति ये है कि दुनिया के तमाम देशों के विमान वहां से लोगों को लेकर निकल रहे हैं, और आप देखेंगे कि विमान हर कुछ 1 मिनट पर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका इस बात पर कायम है कि 31 अगस्त को उसकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी। आपको यह भी लग सकता है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ या फिर हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर और अफगानिस्तान में पूर्वी अमेरिकी कमांडर जनरल डेविड पैट्रियस ने कहा है कि अगर अफगानिस्तानी सेना के पीछे अमेरिका खड़ा होता तो वे सरेंडर नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले जिन लोगों को निकालना है उन्हें निकाल लिया जाए, इसकी कोशिश में हर देश लगा हुआ है। खुद अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। भारत ने अपने नागरिकों को लगभग निकाल लिया है, जो बच्चे खुचे हैं उनको निकालने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि 1 सितंबर 2021 से जो अफगानिस्तान में तालिबान का राज होगा, उस तालिबान के हाथ में अफगानी सैनिकों के सरेंडर के बाद वे तमाम हथियार लगे हैं जो पिछले 20 साल में अमेरिका ने अफगानी सैनिकों को दिए थे। अगर आंकड़ों में आप जाएं तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना पर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, और उनमें से 2.5 लाख करोड़ के तो हथियार ही थे। उनका ज्यादा हिस्सा तालिबान के हाथ लग चुका है। तालिबान कितना खतरनाक हो चुका है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उधर आईएस खुरासान, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान और पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों के बीच पाकिस्तानी सरकार एक गठजोड़ करा देगी, और यह
बहुत ही मजबूत और खूंखार टेरर नेटवर्क बन सकता है। इसका सबसे बड़ा और तुरंत का जो खतरा होगा वो हिंदुस्तान के ऊपर होगा। एक बर्बाद हाल देश का प्रधानमंत्री जो आतंकियों का पैरोकार है, वह खुद भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता है। इसलिए भारत में एक मजबूत सरकार, बहुत मजबूत सेना और उससे कहीं अधिक मजबूत समाज की जरूरत है। उम्मीद है पूरा देश इस बात को समझ रहा होगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते फिर होगी। इसी समय सवाल कोई नया होगा, मुद्दा कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।